प्यारे साथियों, नमस्कार। जंतु जगत के प्रादर्शों की श्रृंखला में कोमल शरीर वाले मोलस्का को अध्ययन करते हुए मोलस्का के प्रादर्श पैक्टेन आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मोलस्का में 3270 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें से 1100 स्पीशीज बाइवाल्विया या पैलेसीपोडा के अंतर्गत आती है। इसी में पैक्टेन भी शामिल है। पैक्टेन का यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो एनिमल किंगडम के फाइलम मोलस्का के अंतर्गत क्लास बाइवाल्विया या पैलेसीपोडा कहलाती है। इसका ऑर्डर पैक्टेनिडा है और फैमिली पैक्टेनिडी और जीनस पैक्टेन कहलाता है। पैक्टेन को स्कैलॉप्स भी कहा जाता है। पहले मैं लिए चलता हूँ इसके डायग्राम पे आपको, क्योंकि बाइवाल्व है, इसमें 2 सेल पाए जाते हैं जो कि असमान आकार के होते हैं, लेकिन इसका ऊपर से शरीर के देखें तो आगे की ओर एक एंटीरियर विंग पाया जाता है जो पीछे की ओर वेंट्रल सेल वाल वाला होता है। इसका फूट छोटा होता है, आगे की ओर लेबियल पेल्प्स यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी से आगे चलें तो इसके इंटरनल एनाटोमी में हमें टेस्टिस, ये वाली संरचना टेस्टिस दिखाई दे रही है। यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो मेंटल होता है उस मेंटल पर छोटे 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 स्पर्शक पाए जाते हैं। इन स्पर्शकों को गार्ड टेंटेकल्स कहा जाता है और इस मेंटल को टेंटेक्यूलिफेरस जो मेंटल होता है इसका, ये एक स्पेसिफिक विशेषता है। अंदर में दिखाई दे रही है ओवरी। इसमें पाई जाने वाली ओसिलाइस एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर पाई जाती है। 1 2 3 4 ये 6-7 तक ओसिलाइस में दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये पीछे वाले पोर्शन में इसके गिल्स हैं। इधर किडनी, प्राइवर से निकले हुए सेंसरी टेंटेकल्स, इंटेस्टाइन इंटरनल ऑर्गन में जो आगे चल करके स्टोमक में खुलती है, ये स्टोमक है। ये इंटेस्टाइन स्टोमक से निकली हुई है। इंटेस्टाइन कोल होकर घूम कर ये जा करके पीछे के रेक्टम और एनस में खुल रही है। ये वाली संरचना इसका हार्ट है, ये इसका ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है। आगे की ओर एंटीरियर एटा, पीछे की ओर पोस्टीरियर एटा निकली हुई है। खास बात है इसमें पाई जाने वाली ये स्मूथ एडेक्टर मसल्स है, स्मूथ एडेक्टर मसल्स, और ये आगे की ओर स्ट्रेटेड एडेक्टर मसल्स है। इंटरनल एनाटॉमी हमने देख ली है। फटाफट मैं आपको इसका अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम दिखा देता हूँ। स्कैलॉप्स इसको कहते हैं, ऐसी इसकी संरचना है। पूरा का पूरा जो है पंखे की भांति ये छोटा वाला सेल है और ये इसका बड़ा वाला सेल है। 2 असमान सेल इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर आगे की ओर ये देखिए, अब ये इसका अम्बो है और ये हिंज है, उससे निकले हुए विंग्स है और सेल वाल्व्स है। पैक्टेन 10 फैथम की गहराई पर पाया जाता है। समुद्र में सूक्ष्म जीवों को खाता है। जहाँ ईल घास हो या पंखी पार्थ हो वहाँ पर इसकी प्रचुरता होती है। भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका तक, सांता बारबरा से सैम ल्यूकास की खाड़ी तक, मॉन्टेरेरी से कैलिफोर्निया की खाड़ी तक और न्यू जर्सी से लेब्राडोर तक पाया जाता है। स्कैलॉप्स इसका सामान्य नाम है। 2 असमान कपटों का होता है। इसमें से रेडिएटिंग स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं। ये रेडिएटिंग स्ट्रिएशंस जो है असमान आकार के होते हैं और ये स्ट्रिएशन 2 सपक्ष कर्णों के द्वारा, 2 विंग्ड ईयर के द्वारा इसको पहचाना जा सकता है। कवच में बहुत ही सुंदर शिल्प क्रिया होती है। कब्जे की रेखा सीधी होती है। सफ़ेद साफ और उत्तल दाहिने कपाट पर स्थिर रहता है। खांच में इसका अगला विंग कवच की बॉडी से जुड़ा होता है। बायां कवच चपटा होता है। प्राणी की वृद्धि के साथ में लाइन्स ऑफ ग्रोथ पाई जाती है और इसका रंग गहरा होता जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। कपाट पतले, हल्के और कूटकों और खासदार रहते हैं।
सीधे दांत कब्जे पर पाए जाते हैं। लाइन्स ऑफ ग्रोथ की बात हमने कर ली है, इसको रिपीट करने की मेन बात जो हमें याद रखनी है वो टेंटेक्यूलिफेरस फ्लावर या टेंटेक्यूलिफेरस मेंटल होता है, जो देह गुहिका को अपने अंदर बंद किए रहता है। इस टेंटेक्यूलिफेरस मेंटल को हटाते ही इसकी एडक्टर मसल्स दिखाई देती है, लार्ज एडक्टर मसल्स। इसके अलावा इनके विसरा, इंटेस्टाइन, टेस्टिस, ओवरी, गिल्स और भी लंबे दिखाई देते हैं। बहुत सारे इसमें फिलर टेंटिकल्स पाए जाते हैं और सिलाइस पाए जाते हैं। ये हर्मेप्रोटाइट है, स्केलोप्स इसका सामान्य नाम है। लेकिन चलने की दृष्टि से जब ये चलता है तो बार बार शीघ्रता से इसके वाल्व्स को खोलता और कूदता है, वाल्व्स को खोलकर कूदता है और इस प्रकार वाल्व्स को खोलकर कूदते हुए तिरछे मार्ग का अनुसरण करता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इसकी एडक्टर मसल्स जो होते हैं अत्यधिक स्वादिष्ट होती है। इसे खाने के लिए भोजन के रूप में पकड़ा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण उद्योग है और इसकी एडक्टर मसल्स जो है वाटर को सोख लेती है। वाटर को एडक्टर मसल्स के द्वारा सोखने की क्रिया को संस्थूलन या प्लम्पिंग कहा जाता है। और ऐसे जंतु जो प्लम्पिंग करता है, जल को चूस लेता है, उसका प्रिजर्वेशन करना मुश्किल हो जाता है। यदि हम इस जंतु की पहचान करनी हो तो इसमें रेडिएटिंग स्ट्रिएशंस पाए जाते हैं। इन रेडिएटिंग स्ट्रिएशंस के कारण इन जंतु को आराम से पहचाना जा सकता है। ये पैक्टेन है, स्केलॉप्स है, क्लासिफिकेशन है मोलस्का, बाइवेल्विया, पैक्टेनिडा, पैक्टेनिडी और पैक्टेन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अपेक्षा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा।